दोस्तों, वाटर इज़ लाइफ। आई एम श्योर आपने ये फ्रेज़ कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा और मेरा मानना है कि ये फ्रेज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 60% हमारी जो बॉडी है वो पानी से ही बनी है और ज़िंदा रहने के लिए करीब करीब हर एक फंक्शन के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट, इतना एसेंशियल होने के बावजूद अक्सर हम लोग पानी को नज़रअंदाज कर देते हैं और या तो उसको हम सही क्वांटिटी में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं या फिर अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जितना ज़रूरी पानी की सही क्वांटिटी लेना है उतना ही ज़रूरी पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी मिस्टेक्स जो अक्सर हम लोग पानी पीते समय करते हैं और जो कि आगे चलकर हमारे लिए कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो कि शायद आप अभी भी अपनी डेली रूटीन में, लाइफ में करते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये कि हम बिना प्यास के पानी पीना चाहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आपको एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए या फिर आपको 2 से 4 लीटर तक पानी ज़रूर पीना चाहिए। देखिए, पानी की जो ज़रूरत है वो हर किसी की अलग अलग होती है। अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिनेरियोज़ में, अलग अलग तरह के बॉडी फिजिकल वर्क के हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की वो होती है। तो ये जो 8 से 10 गिलास वाली बात है या 2 से 4 लीटर तक की जो बात है, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिथ है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है, हाफ बेक्ड नॉलेज है, जिसको हम लोग अक्सर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम बिना प्यास के पानी पीते हैं तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब हमें प्यास लगती है तो उस समय हमारा ब्रेन एक रिफ्लेक्स से जनरेट करता है जिसको बोलते हैं स्वैलो रिफ्लेक्स। और ये रिफ्लेक्स जो होता है ये मदद करता है हमें पानी को निगलने में, पानी को पीने में। जैसे ही हमारी प्यास बुझ जाती है तो ये जो स्वैलो रिफ्लेक्स होता है ये बंद हो जाता है और उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपकी प्यास बुझ गई तो फिर आपको पानी पीने का ना तो मन करता है और ना आप उसको पी पाते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती पिएंगे भी तो कई बार नौजिया या वोमिटिंग आपको हो सकती है। तो ये एक नेचर ने सिस्टम बनाया है कि जितनी ज़रूरत आपको पानी है उतनी ज़रूरत के हिसाब से आपका वो रिफ्लेक्स जनरेट होता है और उसके बाद वो बंद हो जाता है। अगर आप अननेसेसरीली अपनी बॉडी के ऊपर वाटर लोड बढ़ाएंगे, बिना प्यास के बार बार पानी पीते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे अननेसेसरी आपके जो हार्ट एंड किडनीज हैं उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। आपका जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कई बार हाइपोनेट्रीमिया यानी जो सोडियम है उसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जो कि एक डेडली सिचुएशन हो सकती है। वैसे रेयर है बट स्टिल ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो भी हो सकती है। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया होने की वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ सकती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको अननेसेसरी वाटर लोड बढ़ाने से हो सकती हैं। तो ज़रूरत है आपको अपनी बॉडी को समझने की। जब आपको देखिए प्यास लगेगी ना तो आपका ब्रेन अपने आप सिग्नल देगा, आपकी बॉडी अपने आप सिग्नल देगी कि आपको इस टाइम पानी की ज़रूरत है। सिर्फ तभी पानी पीजिए जब आपको प्यास लगे या आपका दिल करे पानी पीने का। अदरवाइज़ अननेसेसरी बार बार पानी पीना विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, वो कोई सजेशन नहीं है मेरी तरफ से, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक हाफ बेक्ड नॉलेज है जो अक्सर लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो जब भी आपको प्यास लगे सिर्फ उसी टाइम पानी पीजिए, अपनी बॉडी को समझिए और उसके हिसाब से अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मॉड्यूलेट कीजिए। दूसरी बहुत कॉमन मिस्टेक जो अक्सर हम लोग करते हैं वो ये कि खाना खाते समय हम लोग बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। अगर खाना खाते समय हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उससे हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, खाने का हाजमा ठीक से नहीं होता है, गैस या एसिडिटी की शिकायत हमें हो सकती है। तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हो सकती हैं। इसलिए कभी भी जब खाना खाते हैं तो उससे या तो 15 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए या फिर खाना खाने के कम से कम आधा घंटे बाद आप पानी पीजिए। खाना खाने के बीच में या खाना खाने के तुरंत पहले आपको पानी नहीं पीना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम करे। वैसे देखिए, खाना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने के एसिमिलेशन के लिए थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इतना पानी हमें अपने खाने से मिल जाता है। जो हम ग्रेवीज़ वगैरह लेते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत पानी डलता है, तो वो पानी काफ़ी सफिशिएंट होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अलग से हमें कोई पानी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से क्या होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव टेम्परेचर होता है बॉडी का, डाइजेशन करने के लिए, खाने को हजम करने के लिए बॉडी के अंदर एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आइडियली आपका जो खाना डाइजेस्ट होता है।
बट अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो डाइजेस्टिव टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं खाना हजम करने के लिए, उनके ऊपर भी ज़्यादा ठंडा पानी पीने से निगेटिव इफेक्ट आता है। इसके साथ साथ जब हम ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो उससे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। और तीसरी प्रॉब्लम जो ज़्यादा ठंडा पानी पीने से होती है वो ये कि हमारी जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, जिसे बोलते हैं वैगस नर्व, वो इससे स्टिमुलेट हो सकती है और उसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कन का जो रेट है वो कम हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ठंडा पानी जितना हो सके उससे आप बचिए। कोशिश करिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी पीने की या फिर हल्का सा गुनगुना पानी पीने की। तो अगर इस तरह की आदत आप डाल लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बट शुरू में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो फेस करने के लिए, क्योंकि आदत होती है ठंडे पानी की, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी और फिर आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी ही अच्छा लगेगा, या फिर अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। चौथी मिस्टेक है खड़े होकर पानी पीना। अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो जो पानी है वो अचानक से एकदम से स्ट्रेट लाइन में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है, स्टोमक में पहुंच जाता है, और उससे क्या होता है, एक रिफ्लेक्स जो हमारा ब्रेन को मिलता है पानी पीने के लिए वो एकदम से बंद हो जाता है। एकदम से हमारा जो स्टोमक है वो ब्रेन को संकेत देता है कि भाई मेरे अंदर बहुत सारा पानी आ गया, इस पानी के जो स्वैलो रिफ्लेक्स है उसको आप बंद कर दीजिए। तो एक्चुअल में जितना पानी की ज़रूरत हमें होती है बॉडी की, उससे पहले ही वो रिफ्लेक्स बंद हो जाता है और हम जितना पानी पीना चाहिए उतना नहीं पी पाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए बैठ कर रिलैक्स होकर आपको पानी पीना चाहिए हमेशा। और दूसरी प्रॉब्लम जो होती है खड़े होकर पानी पीने से वो ये कि आयुर्वेद में ये माना जाता है कि अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो उससे हमारी किडनीज और ब्लैडर के अंदर इम्प्योरिटीज़ जम जाती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा बैठकर पानी पिएं। जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो हम काफ़ी रिलैक्स होते हैं, हमारी मसल्स भी रिलैक्स होती हैं, नर्व्स भी रिलैक्स होती है, ब्रेन भी रिलैक्स होता है। तो उससे क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और जितनी ज़रूरत पानी की हमें होती है हम प्रॉपर उतना पानी पी पाते हैं, पहले से ही वो रिफ्लेक्स कट नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश करिए बैठकर पानी पीने की। लास्ट मिस्टेक जो हम सभी करते हैं, इनफैक्ट मैं भी पहले ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता था, वो ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक ही सांस में पूरा पानी पी जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा पूरा ग्लास लिया और बस चढ़ा गए और पूरा एक गिलास ख़त्म कर दिया। ये एक गलत प्रैक्टिस है। कोशिश करनी चाहिए हमेशा सिप बाय सिप पानी पीने की। अब इसका रीज़न क्या है साइंटिफिकली, देखिए हमारी माउथ के अंदर सलाइवा होता है, थूक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अल्कलाइन होता है। जब हम पानी पीते हैं तो ये सलाइवा वाटर के साथ मिक्स होकर हमारे स्टोमक में जाता है और जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, जिससे हम लोग एसिडिटी वगैरह से बचते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह से हम लोग बच सकते हैं। अगर हम अचानक से बहुत सारा पानी एक ही सांस में पीते हैं तो उससे क्या होता है, जो सलाइवा है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है पानी के साथ में और पानी डायरेक्टली ऐसे ही चला जाता है। वैसे भी आजकल आरओ का ज़माना है तो आरओ वाटर वैसे भी काफ़ी एसिडिक होता है, तो उससे क्या होता है, हमारी एसिड की जो प्रोडक्शन है बॉडी में वो बढ़ जाती है, एसिड न्यूट्रलाइज पूरा नहीं हो पाता है और उसकी वजह से हमें